बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहिल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर्रिज़्क़ कुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन कराम, सूरा अल आराफ की आयत नंबर 32 आपके सामने तिलावत की है। मक्का मुकरमा के आखिरी दौर में नाजिल हुई और अरब की जो खराफात थीं, बरहना होकर तवाफ़ करते थे और नीम उरियाँ लिबास पहनते थे और ये कहते थे कि लिबास तो सिर्फ़ मौसम की शिद्दत से बचने के लिए है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। उनकी इन खराफात का तज़किरा अल्लाह ताला ने पिछले रुकू में भी किया और यहाँ भी है। कुल मन हर्रमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, किसने हराम किया, यानी कौन है जो हराम करता है। ज़ीनतल्लाहिल्लती, ज़ीनत को अल्लाह की, यानी कौन है जिसने अल्लाह की उस ज़ीनत को हराम किया। अखरज लिइबादिही, जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली। ज़ीनत कहते हैं खूबसूरती को, यानी तहजीब को, अच्छा दिखने को, ऐसी चीज़ के जो मुअज़्ज़ज़ दिखती हो, फितरत के उसूलों के मुताबिक हो। तो कौन है जो ऐसी चीज़ को अल्लाह के बंदों के लिए हराम कर दे, यानी अल्लाह ने तो नहीं की हराम, तो फिर कौन है जो जिसने हराम की है, जो तुमने समझ लिया कि ये हराम है। यानी वही कपड़े जो पहनते थे उसी का तस्करा है। वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, और पाकीज़ा रिज़्क़ को। उनके यहाँ जो खराफात थी वो ये कि फ़लाँ जानवर का गोश्त हलाल है और फ़लाँ का हराम है, और इतने बच्चे हों तो हलाल है और इतने बच्चे हों तो वो सदका, वो जो है ना, वो बुतों के नाम है। इन पीछे जो हम पढ़ चुके हैं सूरा निसा में, अल माइदा में। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये जो खराफात तुमने अपने अंदर कर ली हैं कि ज़ीनत जो है वो हम नहीं करेंगे, कपड़े नहीं सही पहनेंगे या फ़लाँ रिज़्क़ नहीं खाएंगे, तो ये किसने हराम की हैं। अल्लाह ने तो कम अज़ कम ये नहीं की, और ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं। कुल हिय लिल्लज़ीना, आप फरमा दीजिए कि ये उन लोगों के लिए है ज़ीनत, आमनु, जो ईमान लाए, फ़िल हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में। यानी ये जो पाकीज़ा रिज़्क़ है, ये जो नेमतें हैं, ये दुनिया की ज़िंदगी में उनके लिए हैं जो ईमान लाएं। खालिसतन यौमल क़ियामा, और खालिस उन्हीं के लिए क़यामत के दिन होंगे। क़यामत के दिन तो किसी भी सूरत में गैर मुस्लिम या काफिर को ये ज़ीनत नहीं मिलेगी, ना पाकीज़ा रिज़्क़ मिलेगा, ना ही उसको अच्छा लिबास मिलेगा जो जन्नतियों को पहनाया जाएगा। हाँ, दुनिया में अल्लाह ताला काफरों को भी दे देता है और बाज़ औक़ात मोमिनों से भी ज़्यादा काफरों को दे देता है, लेकिन ये उसी सूरत में होता है जब मोमिन अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाता। जब मोमिन अपनी ज़िम्मेदारी निभाए, अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए जद्दोजहद करे, अल्लाह का दीन कायम हो जाए, तो फिर दुनिया में भी ये नेमतें मोमिनीन के लिए हो जाती हैं। और इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर किया है। हम ये पीछे पढ़ भी आए हैं, ख़ास तौर पर सूरा अल माइदा की आयत नंबर 65-66 में, जब यहूदी ये कहते थे कि अल्लाह ताला ने तो हमें तंग दस्त कर दिया है, हमारे लिए तो अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, हमारी तो रोज़ी वसी नहीं करता, तो अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्नहुम अकामुत तौरात वल इंजीला, और अगर वो लोग तौरात और इंजील, वमा उनज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम, और जो कुछ उन पर उनके रब की जानिब से नाजिल किया गया है उसे कायम कर लेते, उसे नाफिज कर देते, उसका वो निज़ाम बना लेते, लअकलू मिन फ़ौक़िहिम, तो वो अपने ऊपर से भी रिज़्क़ खाते, व मिन तहती अर्जुलिहिम, और उनके नीचे से भी रिज़्क़ निकलता। यानी ज़मीनें भी पैदावार बेशुमार देती, और जब ज़रूरत होती तो बारिश आती, उनके बाग, खेत और जो खलियान हैं वो अच्छी तरह लहलहाते, नहरें बह रही होती हर चीज़ की। तो ये उसी वक़्त होता जब वो अल्लाह के जो दिए हुए कानून है, निज़ाम है, उसको कायम करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनका हाथ तंग कर दिया।
اور آج مسلمانوں کی بھی یہی صورتحال ہے، پوری دنیا میں کہیں پہ بھی اسلام کا نظام قائم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جو غریب ہیں وہ مسلمان ہی ہیں، ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں۔ ہاں جو منافق ہیں یا کافر ہیں تو وہ آپ کو خوشحال نظر آئیں گے دنیا کی زندگی میں، مرنے کے بعد تو ظاہر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، خالص یعنی اور پاکیزہ رزق کو، زینت کو اور پاکیزہ رزق کو۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ چیزیں تو دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے ہیں اور قیامت کے دن کے لیے تو خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طرح ہم جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ جو علم والے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، ان کو ان آیات سے فائدہ ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔